एक दूल्हा अपनी दुल्हन को शादी करके घर पे लाता है और सुहाग रात के दिन जब रात को 10 बजे कमरे में जाता है और दुल्हन से पूछता है तुम कैसी हो। तो दुल्हन बोलती है कि आपको जो मेरे साथ में करना है पूरी रात कर लीजिए, लेकिन कल सुबह मेरी लाश मेरे मायके भिजवा दीजिएगा। दूल्हा शौक हो जाता है, ऐसा क्यों बोल रही हो। फिर दुल्हन बोलती है रोते हुए, मैं बोल रही हूँ ना, आपको जो भी करना है, आपकी इच्छा जो भी है मेरे साथ में कर लीजिए, लेकिन आपसे विनती करती हूँ कि कल मेरी लाश मेरी मायके भिजवा देना, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप का फर्ज पूरा किया। मैं बेटी होने का मैं शादी उनके कहने पे कर लिया, लेकिन मैं मरने के लिए उनका राजी नहीं लूँगी। आप जो करना है मेरे साथ में कर लीजिए। तब दूल्हा पूछता है आखिर में हुआ क्या है। तब लड़की कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद दूल्हा, जिसका नाम रंजीत रहता है, बार बार पूछता है। तब दुल्हन अपनी आप बीती बताने जाती है। तो चलिए पूरी कहानी इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास 5 मिनट है तो इस वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। कहानी उत्तर प्रदेश की बलिया ज़िले की कहानी है, जहाँ पे 4 लड़कियां दोस्त रहती हैं और घर से 15 किलोमीटर दूर साइकिल से पढ़ाई करने जाती थी। इन लोग का लास्ट ईयर रहता है इंटर में, और ऐसे जाने के टाइम बीच में ही एक बड़ा पुल पड़ता था और अक्सर पुल पे कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते थे, मछलियाँ मारते थे। जब भी ये चारों दोस्त लड़कियाँ वहाँ से गुजरती थी तो अक्सर उस पुल पे रुककर 5 मिनट मछली मारते हुए या वहाँ का व्यूज, वहाँ का नज़ारा देखा करती थी। एक बार ऐसा होता है कि चारों लड़कियाँ जा रही होती हैं तो उस पुल पे ज़्यादा आदमी नहीं रहते हैं, और उस पुल पे एक दिन एक नया लड़का आया रहता है जो देखने में स्मार्ट रहता है, हट्टा खट्टा रहता है, और बेचारा अकेले वहीं पे मछली पकड़ रहा होता है। चारों लड़कियां वहां पे रुक जाती हैं और रुकने के बाद वो लोग उससे पूछती हैं कि और जितने लोग थे वो लोग कहाँ चले गए, आप तो यहाँ पे नए लग रहे हो। वो लड़का बोलता हाँ, सब लोग शादी में गया है और मैं नया हूँ, इसके लिए मैं भी सोचा कि चलो मैं भी चल के मछलियाँ पकड़ लेता हूँ। उसी चारों में एक संध्या नाम की लड़की रहती है। वो लड़की पूछती है कि आपका नाम क्या है। तब वो बोलता है मेरा नाम पंकज है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे 1-2 बार 3 बार ऐसे कर कर के महीनों बीत जाते हैं। एक दिन वो लोग फिर से पुल पर रुकते हैं और उस लड़के के पास जाते हैं और संध्या बोलती है कि हमको भी मछली मारना थोड़ा सिखाइए ना। पंकज बोलता है हाँ सिखाऊंगा, क्यों नहीं सिखाऊंगा। तब चारों लड़कियां बोलती हैं कि हम लोग जा रहे हैं और उधर से आएंगे तो आपके पास थोड़ा बैठेंगे, मछली मारना हमको भी सिखाना। उसके बाद वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और पंकज भी धीरे धीरे उन लड़कियों पर नज़र मारते रहता है, उन लड़कियों को देखते रहता है। उसके बाद उधर से वो लड़कियां लोग आती हैं तो पंकज के पास बैठती है। पंकज उनको मछली मारना सिखाता है, लेकिन वो लोग 10 मिनट में एक भी मछली नहीं पकड़ पाते हैं। फिर बोलते हैं पंकज से हमसे तो मछलियाँ आ ही नहीं रही हैं, ठीक है हम लोग कल आएंगे, कल ट्राई करेंगे। पंकज बोलता है ठीक है। फिर वो लोग चारों चली जाती हैं। अगला जब सुबह वो लोग आती हैं तो पंकज पहले से ही वहाँ पे बैठा रहता है और 2-3 लकड़ी में मछली फंसा के पहले से ही पानी में रखा रहता है, और खुद पंकज बुलाता है कि आओ आओ रुको 5 मिनट तुम लोग मछली पकड़ो, क्योंकि आज मछली बहुत ज़्यादा पकड़ रही हैं। उस टाइम संध्या और उसकी दोस्त लोग जाती हैं और शायद संजोग से पानी में जब जो डंटा लकड़ी पड़ा रहता है उसको कुछ मिनट बाद निकालती है तो उसमें मछली पड़ा रहता है। बहुत खुश होती हैं, लेकिन उन लोग को मालूम नहीं रहता है कि पंकज पहले से ही मछली फंसा के उसमें रखा रहता है। अब पंकज में और संध्या में ज़्यादा दोस्ती हो जाता है। उसके दोस्त लोग भी संध्या को ताने मारने लगते हैं, पंकज तुमको बहुत देखता है और तुम भी पंकज के लिए रुक रही हो। संध्या बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस वो दोस्त जैसा है। एक दिन जब वो उधर से वो लोग आ रहे होते हैं तो पंकज के पास ज़्यादा टाइम बैठते हैं और पंकज से फिर पूछते हैं तुम बस यही काम करते हो। पंकज बोलता है नहीं, मैं भी ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और अपने स्कूल में मैं टॉप का लड़का हूँ, लेकिन हम लोग जात से मल्ला है तो शर्म कैसी है। मैं घर पर आया हूँ तो टाइम पास करने के लिए मछली पकड़ने आ जाता हूँ। मेरा भी सब चीज़ फाइनल हो गया है, अब मेरे को भी जॉब मिलने वाला है। मैं लखनऊ से पढ़ाई करता हूँ।
फिर संध्या भी बोलती है मैं भी यहाँ पे पढ़ती हूँ। एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। फिर बोलता है कि मैं मछली मारा हूँ, मछली तुम लेके चले जाओ घर। फिर संध्या के दोस्त लोग बोलते हैं इतना मछली देने का शौक़ है तो मछली तुम भून के क्यों नहीं खिला देते, हम लोग मछली घर लेके जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे ना कि मछली कहाँ से आया। पंकज बोलता सही है, तुम लोग रुको, मैं अभी मछली भून देता हूँ। वो लोग बोलते हैं नहीं हम लोग जा रहे हैं। अगले दिन जब संध्या फिर से जाती है पढ़ने के लिए और शाम को जब आ रही होती है तो उस टाइम पंकज 5-6 मछलियाँ बड़ी बड़ी भून के रखा रहता है और सबको बुलाता है और सबको मछली खिलाता है। उसके बाद संध्या के दोस्त लोग भी संध्या को बोलते हैं देखो तुम्हारे लिए मछली भून कर रखा था, हम लोग क्या कैसे बोला। तो उसके बाद संध्या पंकज का नंबर ले लेती है और उन दोनों में बात होने लगता है। अब धीरे धीरे संध्या और पंकज में बात होने लगता है। उसके बाद डेली जाती थी संध्या तो वहाँ पे रुकती थी और पंकज से बात करती थी। अब वहाँ पे ज़्यादा लोग भी रहते थे तो संध्या नहीं डरती थी क्योंकि उसका गांव वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। उन्हीं में से कोई संध्या के गांव में किसी से बोल देता है कि तुम्हारे गांव की 3-4 लड़कियां हैं, आती हैं और पुल पे एक लड़का है उससे आके वो लोग बात करती हैं, उसके पास में बैठती हैं। फिर एक दिन उस गांव से कुछ लड़के लोग आते हैं और पंकज को आके धमकाते हैं कि तुम हमारी गांव की लड़कियों से बात करते हो, दोबारा कभी अगर तुमने बात किया ना तो इसी नदी में इसी नहर में तुमको फेंक देंगे, सोच समझ लेना, हमारी गाँव की लड़कियों को तुम बहका रहे हो। फिर धमकी दे के पंकज को चले जाते हैं बेचारे से। फिर बाद में जब संध्या आती है तो पंकज सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे और ऐसे ऐसे बोल के गए हैं। संध्या बोलती है कि हम लोग उनसे डरने वाले नहीं हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम प्यार करते हो कि नहीं करते हो। पंकज बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद संध्या वहाँ से चली जाती है। फिर से ये लोग मिलने लगते हैं। 10 दिन बाद संध्या और पंकज बात कर रहे होते हैं छुट्टी के टाइम, तभी अचानक उस पुल पे 5-6 आदमी आ जाते हैं संध्या के गांव के, संध्या का भाई भी, और पंकज को मारने लगते हैं। जब पंकज को मारने लगते हैं तो संध्या उनको बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन संध्या को भी पकड़ लेते हैं और पंकज को इस नौबत आ जाता है कि पंकज को अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ता है क्योंकि वो मल्लाह रहता है और उसको तैरना भी आता है। नदी में कूद के कैसे भी वो अपनी जान बचाता है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। फिर ये लोग संध्या को लेकर चले जाते हैं। संध्या को लेकर जाने के बाद ये लोग 15 दिन उसको स्कूल नहीं जाने देते हैं और उसके बाद वो भी पंकज भी इससे नहीं मिलता है, मोबाइल इसका छीन लेते हैं। संध्या का घर में कोई किसी से मिलने नहीं देते हैं। 15-20 दिन बाद फिर से संध्या अपनी एक सहेली से मोबाइल मंगाती है और पंकज से बात करती है और बोलती है कि ये लोग मेरा पढ़ाई रुकवा दिया है और मेरी शादी करवाने के लिए ये लोग सोच रहे हैं, मैं क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पंकज बोलता है कैसे भी तुम घर से भाग के आओ और हम लोग शादी कर लेंगे। एक दिन रात को घर से निकल के भागती है संध्या और पंकज दोनों लोग अपने 2-3 दोस्तों के सामने ही शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद 1 या 2 दिन ये लोग एक साथ में रहते हैं। उसके बाद संध्या के घर वालों को पता चल जाता है, वो लोग आते हैं और पुलिस को भी साथ में लेके आते हैं और पंकज को झूठे केसों में फंसवा के जेल में भिजवा देते हैं और संध्या को घर लेके चले जाते हैं। वो लोग पहले से ही पैसे वाले रहते हैं। अब संध्या को घर लेके जाने के बाद वो लोग उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं कि कहीं भी जल्दी से जल्दी शादी कर देंगे। फिर उसका शादी लगता है लखनऊ में। लखनऊ में जिधर शादी लगता है वो लोग भी बहुत अच्छे घराने के रहते हैं। वो लड़का भी पढ़ा लिखा रहता है और उसके घर में भी बहुत पैसा रहता है। अब फटाफट शादी तय होता है और शादी का दिन भी आ जाता है। उधर से वो लड़का लोग बारात लेके आता है और शादी करता है और शादी करने के बाद फिर से अपने घर पे इस संध्या को लेकर चला जाता है और लेके जाने के बाद वही रात को उसके रूम में जब जाता है तो वही संध्या बोलती है कि आज जो तुमको करना है मेरे साथ में कर लो, लेकिन कल मेरी लाश को मेरी मायके भिजवा देना मेरे माँ बाप को कि उन्होंने मेरे साथ में बहुत गलत किया है, क्योंकि मैं पहले ही शादी कर चुकी हूँ, तब दूसरी मेरी शादी वो लोग कराएं। मेरा पति है जो जेल में बंद है, वो क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, मैं उसको छोड़कर कभी किसी को अपना पति नहीं मानूंगी। तुमको मेरा तन चाहिए तो तन ले लो, लेकिन सुबह में वो भी नहीं रहेगा, मैं दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी। अब रंजीत ये सब बात सुनकर सर पीटने लगता है, थोड़ा सा मायूस हो जाता है और उसके बाद बोलता है ठीक है तुम कुछ करना नहीं, क्योंकि सुबह का 5 बज गया रहता है।
रंजीत वहाँ से बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद 20 मिनट बाद अंदर आता है और अंदर आने के बाद बोलता है कि तुम पक्का बोल रही हो कि तुम मर जाओगी। बोलती हाँ मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूँगी, फांसी लगा लूँगी, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रहूँगी अगर दूसरा आदमी मेरे को कोई भी छू दिया तो। फिर उसके पीछे पंकज भी उसी रूम में आता है। संध्या देखकर खुश हो जाती है और रोने लगती है और पंकज के गले लग जाती है। लेकिन संध्या को समझ में नहीं आता है कि शायद ये रंजीत का कोई चाल होगा कि पंकज यहाँ पे कैसे आ गया मेरे पति के घर पे। फिर पंकज की ओर देखती है और रंजीत की ओर देखती है। फिर पंकज चुपचाप रहता है। फिर रंजीत बोलता है तुम दोनों लोग चुपचाप रहो। तुमको मालूम है संध्या, मैं तुमसे पूरी रात क्यों तुमसे ये सब बातें पूछ रहा था। अगर तुम एक बार भी बोल देती कि मैं उसके बगैर रह लूँगी, चाहे वो मेरा अतीत था, तो मैं तुमको अपना लेता, लेकिन तुम अपने बात पे अटल रही। ये जो पंकज जिससे तुम प्यार करती हो, ये मेरा तुमसे पहले से मेरा दोस्त है और ये स्कूल टॉपर है। तुम्हारी शादी लखनऊ में हुआ है और मैं भी यहीं पे पढ़ता था और पंकज भी वहाँ से आके स्कूल में ही पढ़ता था। हम लोग स्कूल में सच्चे और बहुत अच्छे दोस्त थे। हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। जिस दिन तुम्हारी शादी मेरे से लगी और कार्ड छपा, उसके कुछ दिनों बाद पंकज जेल से छूटा और पंकज कैसे भी पता लगा लिया कि तुम्हारी शादी लखनऊ में यहाँ पे हो रही है। उसको ये नहीं मालूम था कि वो मैं ही हूँ। शादी के 5-6 दिन पहले पंकज घर पे आया और जब मैंने उसको देखा तो मैं दंग हो गया। और मेरे स्कूल के और भी दोस्त थे 5-6 लोग। फिर सब कोई पंकज को देख कर बोला क्या हुआ, इतना उदास क्यों है, बता यार कोई बात है। पंकज मेरे को देखकर कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन मैं उसको कार्ड देना भूल गया था। लेकिन हम दोस्तों ने फोर्स किया कि बताओ बताओ। तब पंकज ने सारी बात बताई कि मैं एक लड़की से प्यार करता था और उसका ये नाम है और उन्होंने मेरे साथ में ये किया। और यार जब पता चला कि तुमसे शादी हो रही है तो मैं क्या बोलूँ, तुम शादी कर लो। फिर मेरे दोस्त लोग और मैं डिसाइड किया कि नहीं, जो हमारा दोस्त है उसी से शादी होगा। लेकिन हम लोग तुम्हारे माँ बाप को कैसे समझाएंगे कि वो लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा अब। इसके लिए मैंने और मेरे दोस्तों ने और मेरे पापा ने ये सोचा शादी करके मैं तो लाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ से अपने बीबी को लेके, पत्नी को, संध्या को चले जाना। इसके लिए तुमसे शादी करके मैं इधर लाया। फिर संध्या रोने लगती है और रंजीत के पैरों में गिर जाती है और बोलती है आप तो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। फिर रंजीत के माता पिता भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसके दोस्त भी आ जाते हैं और बोलते हैं बेटी किसी चीज़ की टेंशन मत लो, तुम भी हमारी बेटी हो और पंकज भी हमारा बेटा है। तुम लोग यहाँ पे जितना दिन रहना चाहते हो रहो, या यहाँ से तुम लोग दिल्ली कुछ दिनों के लिए चले जाओ। वहाँ पे हमारा एक घर है, उसमें तुम कुछ महीने रहो तुम लोग वहाँ पे, और पंकज वहाँ पर अपने लिए जॉब भी ढूंढ लेगा। और रही बात तुम्हारे माता पिता की, तो रंजीत के पिता एडवोकेट रहते हैं, यानी कि बड़े वकील रहते हैं। वो बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं कुछ हुआ तो मैं केस लड़ लूँगा, अब मैं तुम्हारी माता पिता से बात करूँगा। उसके बाद पंकज और संध्या वहाँ से खुशी खुशी सबसे मिलकर चले जाते हैं और रंजीत बेचारा रो रहा होता है क्योंकि वो भी शादी किया रहता है थोड़ा बहुत तो उसके लिए। लेकिन संध्या फिर लौट के आती है थोड़ा सा दूर से और बोलती है कि रंजीत टेंशन मत लो, मैं अपने से सुंदर तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ के लाऊंगी। फिर रंजीत हंसते हुए बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ। तो आज की कहानी यही थी, कैसे एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है और शादी करती है और ये मन में ठान कर रहती है कि उसके सिवा मैं किसी और की होंगी नहीं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से विनती है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कुछ मज़ेदार कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।